वेलकम अगेन। सो वर्चुअल मशीन के बेसिक कंपोनेंट्स की सिलेक्शन हो चुकी है। सो नेक्स्ट मूव हमारी क्या है कि हमने जो लाइसेंसिंग है उसकी कंफर्मेशन लेनी है, बिकॉज आप माइक्रोसॉफ्ट के एजर के प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपने ये चेक लगाना है। ओके, हमने चेक लगा दिया है और नेक्स्ट मूव हमारी क्या होगी। अब हमारे दो कंपोनेंट्स हो चुके थे, यानी हमने वर्चुअल प्रोसेसर भी सेलेक्ट कर लिया था और हमने मेमोरी भी सेलेक्ट कर ली थी। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज डिस्क। अब हमें अपने वर्चुअल मशीन के अंदर जो है हार्ड डिस्क लगानी है, जैसे हमारे पास लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर होती है। सो हमने नेक्स्ट किया तो डिस्क के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। सो देखते हैं कि हमारे पास डिस्क में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो उसने कहा कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क हमने पिक कर ली है और बेसिकली जो टाइप रखी है हमने वो प्रीमियम एसएसडी रखी है। ये परफॉर्मेंस से रिलेवेंट काफी सारी टाइप्स हैं। सो व्हेन आई क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू हियर यू कैन सी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, और वो बता रहा है कि जी कौन सा ऑप्शन किस पर्पस के लिए है। सो हम ये आने वाली एपिसोड के अंदर डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे, बट राइट नाउ वी आर गोइंग विद द डिफॉल्ट ऑप्शंस। ओके जी, हमने डिस्क की टाइप सेलेक्ट कर लिए ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो सके, और हमने कहा कि जी हमने इस जो हमारी डिस्क है इसको इनक्रिप्ट करना है ताकि हमारा क्लाउड पर जो डेटा है वो सिक्योर रह सके। तो प्लेटफॉर्म मैनेज की हमने डिफॉल्ट के अंदर सेलेक्ट कर ली है। सो डिस्क की सिलेक्शन हो चुकी है और डिस्क की सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बाकी का एक मेजर कंपोनेंट बच जाता है, दैट्स कॉल्ड नेटवर्किंग। यानी अब हमें अपनी वर्चुअल मशीन के लिए एक वर्चुअल लैन कार्ड चाहिए होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमें अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर फिजिकल लैन कार्ड चाहिए होता है। सो लेट्स क्लिक ऑन द नेटवर्किंग ऑप्शन। सो जैसे ही मैं नेटवर्किंग पर क्लिक करता हूं तो वो मुझे कहता है कि जी आप एक नया वर्चुअल नेटवर्क बनाना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल बनाना चाहता हूं, बिकॉज मेरा एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है, नए डिपार्टमेंट के लिए नई वर्चुअल मशीन्स बन रही हैं। सो उनका जो लैन कार्ड है, उनका जो स्विच है वो भी सेपरेट होना चाहिए है। सो आप देख रहे हैं वर्चुअल नेटवर्क यहां पर आप कंसिडर करेंगे उसको एज ए फिजिकल स्विच। जैसे हमारे पास डेटा सेंटर के अंदर फिजिकल स्विच होता है और हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट स्विच लगा हुआ होता है और वहां पर जा जाकर हम उस डिपार्टमेंट की वी जो मशीन्स होती हैं उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क मौजूद होता है और उसका नाम भी उसने बाय डिफॉल्ट आपकी वर्चुअल जो रिसोर्स ग्रुप था उसके टैग से उठा लिया है। रिसोर्स ग्रुप का नाम हमने रखा था आईटी डैप। सो आईटी डैप से आगे उसने कंटिन्यू किया और वर्चुअल नेटवर्क उसमें ऐड कर दिया। अगर आप इसका कोई कस्टमाइज नाम रखना चाहते हैं बिल्कुल आप रख सकते हैं। जस्ट आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद वो आपको ऑप्शन देगा, वहां से भी आपका वर्चुअल नेटवर्क बन सकता है। अच्छा जी, वो हमसे कह रहे सबनेट क्या रखना चाहते हैं, तो हमने 10 का सबनेट रखा है। आप 192 का रखना चाहते हैं, 172 का रखना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या आप इस मशीन को पब्लिक आईपी देना चाहते हैं? डिफॉल्ट में हम देने जा रहे हैं ताकि हम कहीं से भी बैठकर इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से बेसिक सिक्योरिटी के ऑप्शंस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। हम राइट नाउ कोई ऑप्शन चेंज नहीं कर रहे हैं ताकि हमारा हम इस एक एक दफा इस वर्चुअल मशीन की इंप्लीमेंटेशन से बाहर आ जाएं, फिर हम इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट उसने हमें कहा नेक्स्ट मैनेजमेंट करनी है हमने। ठीक है जी, सो ये हमारे पास बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल थे कि हमारे पास जो क्लाउड डिफेंडर है वो उसके साथ इंटीग्रेटेड है, कुछ सिक्योरिटी के डिफॉल्ट ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो हमने कहा जी ये फंडामेंटल ऑप्शंस वर्चुअल मशीन के हमारे पास आ चुके हैं। वी हैव मेमोरी, वी हैव वर्चुअल प्रोसेसर, स्टोरेज, नेटवर्क। नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन। सो रिव्यू एंड क्रिएट, जैसे ही मैं रिव्यू और क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि जो सारी की सारी डिप्लॉयमेंट्स है वो सारे के सारे ऑप्शंस ओके हैं या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वैलिडेशन विजिट के अंदर मुझे बता देगा, मैं उन ऑप्शंस को चेंज कर सकता हूं। बट टिल नाउ उसने मुझे कह दिया कि वैलिडेशन
पास्ड, आपकी वैलिडेशन पास हो चुकी है, यू कैन क्रिएट द वर्चुअल मशीन। सो अब मुझे कुछ नहीं करना, उसने मुझे एक समरी दे दी है कि ये वाले ऑप्शंस आपकी वर्चुअल मशीन के लिए क्रिएट होने जा रहे हैं। मैं इसको रिव्यू करूंगा और देखूंगा, अगर कोई ऑप्शन मुझे चेंज करना है तो मैं प्रीवियस जाके उस ऑप्शन को चेंज कर सकता हूं। अदरवाइज अगर मुझे सारे ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं, आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। जैसे ही मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये वर्चुअल मशीन के डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस मेरे लिए इनिशिएट कर देगा और विद इन फ्यू मिनट्स मेरे पास ये वर्चुअल मशीन की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं, आपको वो बता रहा है कि इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट के उसने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आपसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होने के बाद हम कैसे इंटरकनेक्ट हो सकते हैं और इस मशीन से रिमोट डेस्कटॉप का सेशन बना सकते हैं। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एपिसोड।